हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग बाबू। उम्मीद करता हूं सब खैरियत होंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 20 तक दोस्तों पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों जो हम लोग शुरू किए हैं ओनली दोस्तों चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, यानी दोस्तों लाइन बाई लाइन हम पढ़ेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे। कोई भी दोस्तों आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको अगर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप उसको दोस्तों अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्योंकि आपको पता है साथी, अगर आप कुछ भी पढ़ लें, कितना हो ज़्यादा पढ़ लें, आपके घर में आपके रूम में खूब ज्यादा दोस्तों बहुत ही सारे कॉपी किताब रखे हुए हैं, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके पास वो नॉलेज जल्दी से नहीं आएगा। तो मैं दोस्तों आपसे बता दे रहा हूं कि जब भी आप पढ़ाई शुरू करें, जब भी आप पढ़ें तो 1 घंटा दोस्तों आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसको कम से कम आधा घंटा दोस्तों डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो जिंदगी में आपसे कभी भूल नहीं सकता है। और मैथ ऐसा दोस्तों सब्जेक्ट है, अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपसे वो क्या होगा, भूल जाएगा। तो साथी जो भी लड़का स्टूडेंट, जो भी साथी है, जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरे बहन है पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ का दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा गुजारिश है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अच्छा से पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए। अब इधर उधर ना जाइए कि मैं इधर इधर पढ़ूंगा उधर जाकर कोचिंग करूंगा, नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं हर जगह वही पढ़ाया जाता है साथी, अलग कहीं नहीं पढ़ाया जाता, हर जगह सेम पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोगों में गलती क्या होती है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, और साथ ही जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो हमको वो बातें समझ में नहीं आएंगी। तो चलते हैं साथी अपने आज पार्ट 4 में लाभ और हानि का। लेकिन साथी उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये एक मोटिवेट शायरी है जिसको हमारे गुरुजी, आपको पता होगा विवेक सर, जो एग्जामपुर के साथी ऑनर हैं, वो कहते हैं कि यह जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो साथी हम लोग आज दोस्तों पढ़ने चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई देगा, और इधर दोस्तों हम सवाल का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, यानी हल करेंगे। क्योंकि साथी आपको पता है कि जब आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा, क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन हमारे पास दोस्तों, हमारे पास हमको वो दिखाई नहीं देगा, वो दोस्तों हमारे मोबाइल में रहेगा। अब दोस्तों बस आपको यहाँ पे देखना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगला टाइप दोस्तों हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, जरा देखिएगा। तो साथ ही क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी बात करते हैं ना, बात 100% पे करते हैं। किसमें साथी, 100% पे बात करते हैं। मैंने बोला साथी हमको कि 10% का लाभ हुआ, तो साथी जब 10% का लाभ हुआ तो लाभ मतलब क्या, हमको प्रॉफिट होगा, मेरे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे। यानी 10% का लाभ होगा, यानी 100 में हम क्या जोड़ देंगे, प्लस 10 कर देंगे। क्या कर देंगे साथी, प्लस 10 कर देंगे। तो कितना बना देगा, आप बोलोगे सर 110। मैंने बोला कि हमको 10% की हानि होती है। कितनी होती है, हमको 10% की हानि होती है। तो जब 10% की हानि होगी तो हमारे पास टोटल है कितने, आप बोलोगे सर टोटल तो 100 है, लेकिन जब 10% की हानि हो जाएगी तो बचेगा कितना, आप बोलोगे सर 90 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। अब हम दोस्तों सवाल पे चलते हैं। सवाल बोल रहा है कि एक बैग को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यानी आपके पास टोटल पैसे हैं कितना, आप बोलोगे सर टोटल 100 रुपए है, 100% है। आप कितने परसेंट की हानि हो रही है, आप बोल रहे हो कि 8% की हानि हो रही है। तो जब 100% आपके पास टोटल है, 8% हानि हो रहा है, तो बचेगा कितना, आप बोलोगे सर 92, 92 बच जाएगा। कितना, 92 बच जाएगा। अच्छा, अब बोला है कि 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। कितने रुपए में बेचने पर आपको 8% की हानि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 69 रुपए में बेचने पर हमको क्या हो रहा है, 8% की हानि हो रही है। उसके बाद से बोल रहा है कि जब बैग को 78 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। तो गुणे साथी कितने करा देंगे, 78 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम काट देंगे साथी, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6, 3 छह के साथी कितना होगा, 18। अब इसको हम साथी भाग देंगे, 23 चौका कितना होता है साथी, 92। यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया साथी 26। अब आप इसको गुणा करा दीजिए, कितना बना देगा, आप बोलोगे सर 104%, 104%। लेकिन यहाँ पे हमको बात ध्यान रखना है बाबू, हमको सवाल में पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो जरा आप बताइए कि ये टोटल हमारा कितना है, 104%, लेकिन ये 100 से कितना अधिक है, आप बोलो सर 100 से 4 अधिक है, यानी 4% हमारा क्या हो रहा है बाबू, लाभ हो रहा है। 4% क्या हो रहा है बाबू, लाभ हो रहा है। अगर यहीं पे 96% आंसर आता, कितना परसेंट, 96% आंसर आता, तो कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4% कम है, यानी 100 से कम है तो हानि, और जब 100 से ज्यादा होगा तो बाबू लाभ होगा। अगला क्वेश्चन साथी आपके, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है,
बोल रहा है कि एक मशीन को 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर 5,060 रुपए में बेचा जाए। कितने लाभ पर? आप बोलोगे सर 10% के लाभ पर, तो कितना बना देगा? आप बोलोगे सर जब 10% का लाभ हो रहा है तो कितना होगा? 110। कितने पर बेचने पर? आप बोल रहे हो सर 5,060 रुपए में बेचने पर। ठीक है, 5,060 रुपए में जब कोई वस्तु बेचा जा रहा है तो हमको 10% का लाभ हो रहा है। यानी जब 5,060 रुपए का हम बेचेंगे तो हमको 10% का लाभ होगा, यानी 110 गुणा किससे करा दीजिएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि जब 4370 रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए बाबू? 4370 रुपए में बेचा जाता है, तो हमको कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। बस खत्म सवाल। जीरो जीरो साथी क्या कर दीजिएगा, अब काट दीजिएगा। अब जब 11 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 11 चौका 44 और 11 छः 66। अब दोस्तों यह क्या, अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा कितने बार में? आप बोलोगे सर 95 में जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 95%। यहाँ पे कितना आ गया बाबू? 95%। कितना आ गया? 95%। अब तो आपको पता कैसे चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? आंसर तो बस 95 आ रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है बाबू, मैंने आपको बताया था कि जब 100 से जितना कम रहेगा तो यानी हमको हानि होगा, और जब 100 से अधिक रहेगा तो हमको लाभ होगा। आप जरा बताइए 100 से कम है कि ज्यादा है? 100 से कम है कि ज्यादा है? आप बोलोगे सर 100 से ये कम है। मैंने बोला कितना कम है? आप बोलोगे सर 5% कम है। और जब कम रहेगा तो हमको क्या होगी साथी? हानि होगा। हमको क्या होगा साथी? हानि होगा। और जब यही हमका 100 से ज्यादा होता, जब 100 से ज्यादा होता तो हमको लाभ होता, लेकिन जब 100 से कम है तो साथी हमको क्या होगा? हानि होगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन साथी आपके सवाल पे क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथी, यह क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा क्योंकि साथी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सवाल को गलत नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप सवाल को साथी पढ़िएगा कि इसमें परसेंट का बात कहीं नहीं किया है, इसमें का हम सवाल परसेंट में हल साथी नहीं करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है साथी कि एक साइकिल को 10% के लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होगा? यानी कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? रुपए की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रतिशत का बात साथी नहीं कर रहा है। पहली बात बोल रहा है कि 990 रुपए में जब बेचा गया ना, 990 रुपए में बेचा गया तो 10% का क्या हो रहा है बाबू? लाभ हो रहा है। जब 10% का लाभ होगा उसका मतलब क्या? आप बोलोगे सर 110। 110 हम गुणा किससे करा देंगे बाबू? आप बोलोगे सर 100 से गुणा करा दीजिए। ये जीरो से जीरो क्या हो गया? खत्म हो गया। 11 नामा कितना होगा बाबू? आप बोलोगे 9। यहाँ पे साथी कितना बना देगा? 900। लेकिन साथी आगे सवाल में बोल रहा है कि यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता है, किसे? यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि होगा? पहले में साथी ये कि खरीद कितने में रहा है? आप बोलोगे सर 900 में, 900 रुपए में खरीद रहा है। अब अगला सवाल में साथी कह रहा है कि 890 रुपए में इसको क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। 890 रुपए में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। ये बताइए 900 रुपए में कोई सामान खरीदा और 890 में बेच दिया, कितने का घाटा हुआ? आप बोलोगे सर 10 रुपए का क्या हो जाएगा? उसका घाटा हो जाएगा, यानी 10 रुपए का क्या होगा? हानि होगा। यही साथी हमारा क्या बना देगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा देखें। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका अलग टाइप बना देगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आपका अनुपात वाला हो जाएगा तो आप धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको समझ में आने वाला है। सवाल क्या बोला है कि एक स्याही की दवात के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य क्या होता है बाबू? तो लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं साथी? लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं साथी? आप बोलोगे लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। और बोल रहा है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी लागत मूल्य तो क्रय मूल्य हो गया और यहाँ पे साथी क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों का अनुपात दिया साथी क्या? 20:21 इसका क्या दिया है? अनुपात दिया है। अब बोला है कि प्रतिशत लाभ होगा, यहाँ पे लाभ होगा कि हानि? तो आपको पता है कि जब ये हमारा क्रय है, यानी 20 रुपए कोई सामान खरीद रहा है बाबू, 21 रुपए में क्या कर रहा है? उसको बेच रहा है। तो आप बताओ कितने रुपए का लाभ होगा? आप बोलोगे सर 1 रुपए का लाभ होगा। कितने के ऊपर? आप बोलोगे सर 20 रुपए के ऊपर, यानी क्रय मूल्य के ऊपर। अब 20 साथी गुणा किससे करा दोगे? आप बोलोगे सर 100 से। बस खत्म सवाल। 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 5 कम में कितना? आप बोलोगे सर 5% हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 5% साथी हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही हमारा क्या बना देगा? आंसर बना देगा। अगला 10 साथी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसको आप समझिएगा। तो साथी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि यदि किसी कलम का विक्रय मूल्य उस लागत मूल्य का 8/5 गुणा है। ठीक है भाई, बोल रहा है 8 बटा कितना है बाबू? 8/5 गुणा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला जो होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? विक्रय मूल्य, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे साथी? आप बोलोगे सर क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना? क्रय मूल्य तो 5 हो रहा है,
और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है बाबू? आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। यानी 5 रुपए कोई सामान खरीद कर और 8 रुपए में क्या 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 कर रहा है? बेच रहा है। तो कितने रुपए का लाभ होगा? आप बोलोगे सर 3 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए के ऊपर? आप बोलोगे सर 5 रुपए के ऊपर। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है साथी? क्रय मूल्य पर होता है। अब गुणा किससे करा देंगे? आप बोलोगे सर 100 से। अब इसको भाग दे दीजिए कितने बार में? 5 के 20 12 के 20 बार में कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साथी? 20 तिहाई 60, यानी 60% हमारा क्या हो जाएगा बाबू? लाभ हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा साथी? लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके जो स्क्रीन पे जो आपका होमवर्क हो जाएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तब दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।